ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ महानंदेश्वर। हमने प्रोसीड किया आगे नंदी हिल्स की तरफ। ऑन द वे हमें ये मंदिर मिला एंड मैंने कहा मुझे तो देखना है इसको उतर के, आई वांट टू सी दिस। फिर इसका स्पेशलिटी क्या है, ये मंदिर रैंडम बना हुआ है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि टूरिज़्म के लिए है। हर जगह वहाँ पे तो हर जगह आपको ऐसे मंदिर मिल ही जाएगा कि आराम से उन्होंने बनाया है। कोई मतलब ये नहीं है कि आप आए हैं आप पूजा कराओ ये कराओ, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। आराम से मैं गई, वहाँ पंडित जी बैठे थे, उन्होंने हमारी तरफ कुछ देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपने काम में वो लगे हुए थे। ऑल्दो ये मंदिर मुरुगन मनायप्पा स्वामी का मंदिर है जो साल भर के लिए बंद रहता है, बट अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे। ये बालाजी का मंदिर है और माँ लक्ष्मी का मूर्ति था। कितना ब्यूटीफुली बनाया है, मतलब उनको कोई ये नहीं है। सबसे बढ़िया बात ये है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबडी टू कम ओवर देयर, यू नो, आप दान करिए, आप ये करिए, नथिंग एज सच। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऑन द वे हमने ये मंदिर दर्शन कर लिया व्हाइल गोइंग टू नंदी हिल्स फ्रॉम महानंदेश्वर। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल डिज़ाइन, आई मीन कितना भी बताऊँ इनके बारे में कमी है। ये देवी माँ का है जो ढंग से नज़र नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने ले लिया। बस यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ एन आवर 45 मिनट्स टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। प्रोसीड किया आगे, वहीं पे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लिया एंड फिर हम लोग गए आगे। ये नवग्रह टेम्पल है, हर मंदिर में ये मिलेगा ही मिलेगा, बट कितना ब्यूटीफुल उन्होंने ये किया है। या फिर हम लोग आए यहाँ पे राजचोटी वीरभद्र है जो मेरे मायके का कुल देवता है, वहाँ पे हमने दर्शन लिया। मैं समहाउ क्लिपिंग मिस किया उसका, तो बस इतना सा ये वहीं बैठ के मैं बात कर रही थी। बहुत प्यारा मंदिर है, वीरभद्र भगवान का मंदिर है जो हमारे मायके का कुल देवता है। तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे, बस वहाँ पे दर्शन लिया एंड फिर वहाँ से हम लोग गए नंदी हिल्स की तरफ। एंड नंदी हिल्स जो स्टार्ट हो गया वहाँ से, जो हिली एरिया स्टार्ट हो गया वहाँ से, ओ माय गॉड, आई मीन हाउ डू आई एक्सप्लेन यू, मतलब वो कैमरा उतना कैप्चर कर ही नहीं पाता है। लाइफ टाइम में इस चीज़ को कभी मिस नहीं करना चाहिए। वहाँ के हिल्स का एटमॉस्फेयर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फिर वहाँ से नंदी हिल पहुँच गए, फिर वहाँ से हम डिनर करने के लिए गए थे। वहाँ हम मिले इस बड़ी से, ये बड़ा ही हैंडसम है। फिर हम लोग गए कॉटेजेस में जहाँ पे हमने बुक किया हुआ था। तो वहाँ पे जो ओनर है, मैंने उनको बोला आप मुझे थोड़ा सा बताइए। Tell me about the Nandishwara temple. It's about 1,300 year old. It's 5 minutes away from here. So this is Kandagiri. This is the trekking point. Nandi Hills. You can visit there. You can take a car till the parking spot. Other place to visit is Isha Foundation, which is about 20 minutes from here. And there's also Satya Sai Grama, but I don't think entry is allowed right now. But also do visit Vishweshwaraya Museum, and his house is just here, 200 meters away. Oh. Just the gate you entered. If you just take a left turn, you'll find a junction. Right there is his resting place, garden, his house, which is now a museum and everything. Okay. So you can check that. About that mandir, give me some more details. Bhoganandeshwara temple. It's about 1,300 year old. It belongs to our Hoysala Vijayanagar Samrajya. So they say right where they had that market where they used to sell rubies, diamonds on the street. Oh. So there was a market like that. Okay. So you can see that pillars and everything there. Good morning, guys. सुबह हो गई है। What an unbelievable place this is. I mean, serene, मतलब spiritual.
ಹೂವಂತೆ ನಗಲು ಪ್ರೀತಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೆದ ರೀತಿ ಅದು ವಿರಳ ತುಂಬ ಸರಳ ನದಿ ತುಂಬೋ ರೀತಿ ಕಡಲ ನಾನು ಈಗ ಬೇಕಂತಲೇ ನಗಿಸೋಕೆ ಬಂದೆ ಶಾಕುಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಮೋಹಿಸುವಂತಲೇ ನೂರಾರು ಕನಸು ಹೂವಂತಲೇ ಇದುವೇ ನಮಗೆ ಹೊಸದು ಇದು ಬಂದು ಕೇಳುವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಂಪನ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನ ತಾನಾಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪೇ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಬಹಳ ಅಂತರಾಳ ಇದು ತಿಳಿಸೋ ರೀತಿ ಬಹಳ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಅದೇ ತಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಸರೆ ಇದುವೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬೆಸುಗೆಯ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಕಲೀನೆ भोगनंदेश्वर टेम्पल, ये टेम्पल सिचुएटेड है नंदी हिल्स के बेस में एंड वन ऑफ द फ्यू एंटिक्वेटेड टेम्पल्स इन इंडिया. इतना कैन समबडी इमेजिन कितना मार्वलस जगह है ये. मतलब ये वही जगह है जहाँ पे रूबीज, डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स टोकरी में रख के बेचते थे इंडिया में. दैट इज़ हाउ रिच आवर कंट्री वॉज. इट इज़, आगे भी हो जाएगा फॉर श्योर. बट तब ऐसे उस ज़माने में इस तरह से इतना रिचनेस था. बहुत ही अद्भुत लगता है मुझे ये सब. लुक एट दिस कार्विंग्स. कितना इंट्रिकेट डिज़ाइंस है ये. इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आजकल के ज़माने में हम मशीन से भी अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इतना एक्यूरेसी हमें नहीं दिखाई देगा. बट लुक एट दिस. उस ज़माने में बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी मशीन का, सिर्फ हाथ से बनाया है. हर पत्थर, हर कार्विंग, हर एक आइडल के अंदर एक कहानी नज़र आती है यहाँ पर.
अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्विंग्स है यहाँ पे। यहाँ पर माता पार्वती एंड महादेव का विवाह का वर्णन किया गया है। सारे भगवान आए हैं, सारे देवी देवता आए हैं, विष्णु लक्ष्मी आए हैं, सरस्वती ब्रह्मा, सप्त ऋषि भी आए हुए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल किस तरह से उनका शादी हो गया, राजा दक्ष और उनके पूरे परिवार। फिर वहाँ पे 5 आइडल्स का डिज़ाइन है जिसमें डिपिक्ट किया गया है महापतिव्रता, सीता, तारा, अहिल्या, द्रौपदी, मंडोदरी, 5 का वहाँ पे वो आइडल्स है। बहुत अच्छा लगा देखकर। ये देवी माँ का मूर्ति है। कैमरा में कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ है ढंग से, बट जब आप रियल में देखोगे ना, बहुत अच्छा दर्शन होगा आपको। टू फील दिस, टू अंडरस्टैंड दिस, वन हैज़ टू विजिट दिस प्लेस। अब हम जा रहे हैं चिकबल्लापुर का आदि योगी सेंटर में। दूर से ही महादेव नज़र आ रहे हैं, देखिए कितना मेस्मराइजिंग प्लेस है। जब हम नज़दीक गए वहाँ पे, इट वाज नॉट जस्ट एन टेम्पल एंड हिज आइडल। फील होता है वहाँ पे, वाइब्स है वहाँ पे। ऐसे लगता है कि आप महादेव के पास ही जाकर उनके दर्शन ले रहे हैं एक्चुअल में। एंड नंदी को तो इतना मस्कुलाइन दिखाया है। महादेव का हमने पूरा परिक्रमा किया वहाँ पे। वहाँ नीचे और 2 टेम्पल हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड करने नहीं दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे नीचे बैठ के भी आप शिवलिंग पे दूध वगैरह अर्पित कर सकते हैं। फूल है, बहुत कुछ रखा हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ पे आप ऑर्गेनिक चीज़ें खरीद सकते हो। छोटे छोटे आइडल्स है महादेव का। हमने खूब सारी शॉपिंग भी करी वहाँ पे। अ मस्ट विजिट प्लेस अगेन। लाइफ में इतना क्यूओस होता है, पीस में अगर बिताना है तो दीज आर द प्लेसेस टू विजिट। फिर वहीं पर कैंपस में ही इनके रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही हाइजीनिक है, क्लीन है। बाथरूम्स बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। वाइब बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए प्ले स्टेशन है छोटू सा। और इनका सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है एंड एल्यूमिनियम के कंटेनर्स बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कुकिंग के लिए। यू कैन सी दैट यहाँ पे सिर्फ आयरन कढ़ाईज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। लोहे के कढ़ाई में खाना बनाते हैं। स्टील प्लेट्स हैं, पीतल के बर्तन यूज़ किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट फूड बहुत अच्छा था। वेजिटेरियन फूड है, आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों मिल जाएगा वहाँ पे। सो अमेजिंग प्लेस टू विजिट। ये माता अन्नपूर्णेश्वरी का आइडल है। चलिए लेते हैं दर्शन इनका। ये देखिए इनको रखा है वहाँ पे गार्डन में। एंड जस्ट वंस आई कॉल्ड, इट स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स मी। सो स्वीट ऑफ इट। Sign of prosperity, camel. Loved it so much. Guys, if you like the video, please do not forget to like, share, subscribe and comment, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much. Take care. Har Har Mahadev.